बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने अपनी एक यूएफ के डेली वीडियो के अंदर मैंने आपको खबर दी थी कि चाइना के 38 जहाज़ों ने ताइवान की तरफ जो है वो सफ़र किया है और वहां पे उन्होंने चाइना की ADIZ को क्रॉस किया और उसके बाद वो वापस चाइना मेनलैंड चले गए हैं। उस दिन तो ये एक छोटी सी खबर थी, लेकिन पिछले 4 दिनों के अंदर कुछ ऐसे मामला हो रहे हैं जिससे ये लगता है कि चाइना जो है वो किसी भी वक्त ताइवान के ऊपर इन्वेजन कर देगा। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताना चाहता हूँ। एक वक्त था कि ये जो ताइवान था ये बेसिकली चाइना का हिस्सा होता था। ये सारा जो चाइना था ये एक यूनिफाइड जगह थी सारी। ताइवान जो था वो मेनलैंड चाइना का हिस्सा था। अगर आप चाइना का पुराने नक्शे देखें तो आपको नजर आएगा कि जो चाइना लद्दाख के बारे में अपने क्लेम्स करता है वो आपको काफी हद तक सही दुरुस्त नजर आएंगे। ताइवान भी जो था वो चाइना का हिस्सा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि चाइना के अंदर कम्युनिस्ट हुकूमत आ गई, सिविल वॉर छिड़ गई। ताइवान चूंकि एक अलग से आइलैंड था, वहां पे लोगों ने अपनी एक नई हुकूमत जो थी उसको कायम कर लिया, लेकिन उन्होंने मेनलैंड चाइना के ऊपर जो है वो अपना क्लेम आज तक रखा हुआ है। इसी तरह मेनलैंड चाइना ने आज तक ताइवान के ऊपर अपना क्लेम रखा हुआ है। और अमेरिका के बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं तो अमेरिका भी इस वक्त वन चाइना पॉलिसी के ऊपर कारबंद है। ये बड़ी हैरत वाली बात होगी, आपको लगेगी, लेकिन अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है। पाकिस्तान भी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है। उसकी रीजन ये है कि दोनों का जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्लेम है। एनीवे, आज की हम खबर की तरफ चलते हैं। अब खबर जो बड़ी बनती जा रही है वो इस वक्त ये है कि जैसे कि आपको पता है कि कल पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने फॉर्मेशन कमांडर्स के साथ जो है वो बातचीत की। आप कह सकते हैं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान के अंदर। इसमें आर्मी चीफ ने भारत को एक सख्त पैगाम भेजा कि अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ ही अपना प्रोपेगेंडा नहीं खत्म करते तो पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई हदूद की तहफ्फुज के लिए जो है वो हर इकदाम करेगा। डेफिनेटली हर मुल्क को हक हासिल है कि वो अपनी जियोग्राफिकल इंटेग्रिटी को जो है वो प्रोटेक्ट करे और पाकिस्तान अपने इस हक को जो है वो इंशाल्लाह एक्सरसाइज भी करेगा। अब बेसिकली दूसरी तरफ चाइना और ताइवान वाली साइड पे क्या चल रहा है इस वक्त कि 4 दिनों के अंदर चाइनीज एयरफोर्स के 149 जहाज जो है वो ताइवान की तरफ गए हैं। वो ताइवानीज ADIZ की तरफ बढ़े हैं और उसके बाद वो वहां से चक्कर लगा के तो वापस मेनलैंड चाइना आ जाते थे। पहले दिन सिर्फ 38 जहाज गए थे ताइवान की तरफ, उससे अगले दिन ही जो है वो 39 जहाज गए और मंडे वाले दिन तकरीबन 56 PLA एयरक्राफ्ट जो थे वो ताइवान की तरफ गए। 52 एयरक्राफ्ट जो थे वो सुबह के वक्त ताइवान की तरफ गए थे, जिनमें 34 J-16 जहाज शामिल थे, 2 Su-30 जहाज थे, 2 Y-8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाले जहाज शामिल थे और 2 KJ-500 AWACS शामिल थे। इसके अलावा 12 H-6 हैवी बॉम्बर्स भी शामिल थे, जिनको आप स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी कहते हैं। अब 52 जहाजों का ताइवान की तरफ बढ़ना जो है वो ये एक फुल फ्लेज इन्वेजन के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। अब यहाँ पे 3 खबरें जो है वो बेसिकली चल रही हैं। एक तो ये कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि इंडिया जो है वो LOC को दोबारा जो है वो हॉट करने जा रहा है। कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात के बाद इंडिया जो है वो LOC को हॉट करने जा रहा है। देखिए, अगर अमेरिका ने चाइना को कंटेन करना है तो उसने उसके CPEC के ऊपर जो है वो हमला करना है। CPEC जो है वो पाकिस्तान से गुजरता है। पाकिस्तान के एक तरफ अमेरिका ने जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जंग लगाए रखी, इंडिया को उसने खुली छूट दी हुई थी। वहां पे इंडिया का कोई बॉर्डर नहीं मिलता अफगानिस्तान के साथ, लेकिन इवन देन इंडिया के तकरीबन 64 जो काउंसलेट्स थे वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थे। वो वहां पे क्या कर रहे थे, वो बेसिकली वहां से बैठ के तो पाकिस्तान को जो है वो डिस्टेबलाइज करना चाहते थे। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का अमेरिका को क्या फायदा था? इंडिया को तो ये फायदा था कि पाकिस्तान की जो फौज थी उसकी तवज्जो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर लग गई। अमेरिका को क्या फायदा था कि इंडिया जो है वो जब पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेगा तो डेफिनेटली CPEC भी डिस्टेबलाइज होगा। CPEC डिस्टेबलाइज होगा तो चाइना जो है वो अपने इकोनॉमिक गोल्स जो है वो उनको हासिल नहीं कर सकेगा। अमेरिका को ये फायदा था कि चाइना जो है वो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ उस तरह से नहीं हो सकेगी अगर CPEC जो है वो मुकम्मल हो जाता है। और अगर CPEC कंप्लीट हो जाता है तो चाइना सेंट्रल एशियन कंट्रीज से होता हुआ यूरोप तक पहुंच जाएगा और वो वक्त नजदीक आ जाएगा कि जब यूरोप और एशिया की जो ट्रेड है वो 10 फोल्ड्स बढ़ जाएगी। डेफिनेटली इंडिया इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल नहीं है, इस वजह से चाइना की ट्रेड या पाकिस्तान या ईरान की ट्रेड ही बढ़ेगी, जो कि अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ है। अब एक तो बात मैंने आपको ये बताई कि मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात के बाद इंडिया जो है वो LOC को हॉट करने जा रहा है। इंडिया की तरफ से कुछ बयानात जो है वो भी इस किस्म के सामने आए हैं। उसके बाद इंडिया के अंदर जो इस वक्त मसला मसाइल चल रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त उन्होंने जो सिखों के साथ जो इस वक्त हालात शुरू किए हुए हैं, कुछ सिख किसानों को जो उन्होंने मारा है, इस डोमेस्टिक इशू से भी तवज्जो हटाने के लिए मोदी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि दूसरी तरफ चाइना ने ताइवान के ऊपर जो है वो अपनी परवाजें बढ़ा दी हैं और चाइना जो है वो अमेरिका की फुल तवज्जो जो है वो इस एरिया से हटा के तो ताइवान वाली साइड पे करना चाहता है। चाइना को एक बात का पता है कि वो अमेरिका का वीक पॉइंट है, अमेरिका ने वहां पे ताइवान को प्रोटेक्ट करना है और अगर चाइना अपना प्रेशर ताइवान की तरफ इंक्रीज करता है
तो अमेरिका की पूरी तवज्जो जो है वो ताइवान की तरफ लग जाएगी और इस एरिया के अंदर जो इंडिया हरकत करने वाला है उससे अमेरिका और इंडिया जो है वो बाज आ जाएंगे। बेसिकली जो इस वक्त मैं चाइना की पॉलिसी को समझ सका हूं वो ये है कि अगर अमेरिका इंडिया के साथ मिलकर सी पैक की तरफ कोई गड़बड़ करना चाहता है तो चाइना लद्दाख की तरफ से इंडिया के ऊपर प्रेशर बढ़ा देगा। इंडिया को अपनी फौजें जो है वो लद्दाख की तरफ लगानी पड़ेंगी। ठीक है, इंडिया 2 फ्रंट वॉर की बड़ी बातें करता है, लेकिन 2 फ्रंट वॉर लड़ना इतना आसान भी नहीं है। और अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ाता है तो चाइना लद्दाख की तरफ से इंडिया के ऊपर प्रेशर बढ़ा देगा और इंडिया की तवज्जो जो है वो अपनी तरफ ले जाएगा। अमेरिका को रोकने के लिए वो जो है ताइवान को छेड़ेगा। जंग मेरा ख्याल है कि चाइना नहीं करना चाहता। हाँ, जंग की तैयारी उसने कर रखी है। अगर अमेरिका इंडिया के साथ मिलकर सी पैक को छेड़ता है, चाइना लद्दाख की तरफ से इंडिया को एंगेज करेगा और पैसिफिक के अंदर वो ताइवान की तरफ जो है वो अमेरिका को ले जाएगा। ये जो आपस में दोनों एलाइज बने हुए हैं इंडिया और अमेरिका, इन दोनों की तवज्जो वो 2 मुख्तलिफ इलाकों की तरफ कर देगा या 2 मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरफ कर देगा। इंडिया को वो लद्दाख में एंगेज करेगा, अमेरिका को वो पैसिफिक के अंदर ताइवान की तरफ एंगेज कर देगा। जंग मेरा नहीं ख्याल कि चाइना चाहता है, लेकिन अमेरिका का इंटरेस्ट इसमें है कि जंग हो जाए, क्योंकि देखें आप अपनी ग्राउंड के ऊपर हमेशा खेलते हैं। इंडिया और अमेरिका को लग रहा है कि अगर उन्होंने चाइना को कंटेन करना तो उनको पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहिए। चाइना को पता है कि अगर उसने अपना सी पैक बचाना है और अपनी ट्रेड को आगे लेके जाना है तो उसको इंडिया और अमेरिका की तवज्जो यहां से हटानी पड़ेगी और चाइना को इन ममालिक की तवज्जो जो है वो ताइवान वाली साइड पे करनी पड़ेगी। अगर अमेरिका की तवज्जो जो है वो ताइवान वाली साइड पे हो जाएगी तो डेफिनेटली अमेरिका उस तरह से इंडिया का साथ नहीं दे सकेगा। अब ये एक छोटी सी खबर थी जो कि 4 दिनों के अंदर बहुत बड़ी खबर बनती जा रही है। 149 जहाज जो है उन्होंने 4 दिनों के अंदर ताइवान की तरफ भेजे हैं। ऑल्दो के वो सारे जहाज वापस आ जाते रहे हैं, लेकिन अमेरिका का कहना यह है कि ये एक प्रोवोकेशन है। चाइना कहता है कि जी ताइवान जो है वो हमारा मुल्क है। एक वक्त था कि हम रिपब्लिक ऑफ चाइना थे, चाइना यूनिफाइड था, लेकिन हमारी इंटरनल सिविल वॉर की वजह से ताइवान के अंदर एक अलग से हुकूमत बन गई। लेकिन मेनलैंड चाइना जो है वो आज भी ताइवान के ऊपर अपना क्लेम रखता है। अब ये तो जो बात है ये इसको आप बेसिकली जियोपॉलिटिक्स कह सकते हैं। अगर हम इस बात को सिर्फ मिलिटरीली देखें तो हमें कुछ बातें जो है वो हमारे सामने आती हैं। पहली बात तो ये कि चाइना अपने ही रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। पहले दिन उसने 38 जहाज भेजे ताइवान की तरफ, अगले दिन उसने 39 जहाज भेजे ताइवान की तरफ, उससे अगले दिन उसने 56 जहाज भेजे। यानी कि नंबर जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज करता जा रहा है। और ये सिर्फ वो दिन के वक्त नहीं भेजता, कुछ जहाजों को चाइना दिन के वक्त ताइवान की तरफ भेजता है और कुछ जहाजों को वो रात के वक्त ताइवान की तरफ भेजता है। ताइवान के ऊपर इन्वेजन के लिए चाइना को ना सिर्फ अपनी एयरफोर्स को हरकत में लेके आना पड़ेगा, बल्कि उसको अपनी एम्फीबियस असॉल्ट फोर्स जो है उसको भी हरकत में लेके आना पड़ेगा, या जिसको आप मरीन फोर्स कहते हैं। लेकिन चाइना की तरफ से ऐसी कोई खबर नहीं आई कि चाइना ने अपने मरीन्स जो हैं उनको भी एक्टिवेट किया है। लेकिन एक खबर पिछले दिनों के अंदर जरूर आई है कि अमेरिका, यूके, जापान, नेदरलैंड, कनाडा और न्यूजीलैंड की नेवीज ने फिलीपीन सी के अंदर जो है वो एक्सरसाइजेस की हैं। एक अमेरिका का यूएसएस कार्ल विंसन, दूसरा अमेरिका का यूएसएस रोनाल्ड रेगन और तीसरा इंग्लैंड का एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ साउथ चाइना सी के अंदर ताइवान के नजदीक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि चाइना जो है ये जो जहाज भेज रहा है ताइवान की तरफ, इनकी मेन रीजन ये 3 एयरक्राफ्ट कैरियर उसकी विसिनिटी के अंदर है। किसी भी मुल्क के नजदीक अगर आप 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भेज देंगे जिनके ऊपर जहाजों की तादाद जो है वो 200 से ज्यादा हो सकती है, तो वो तो मुल्क अपने आप को इनसिक्योर फील करेगा और फिर वो मुल्क जो है वो अपने डिफेंस के लिए जो है वो मेजर्स लेगा। शायद इस वजह से अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देने के लिए चाइना ने 4 दिन के अंदर तकरीबन 150 जहाज जो है वो ताइवान की तरफ भेजे हैं कि एक तो अमेरिका की जो तवज्जो है वो सी पैक से हट जाए, दूसरा जो इस वक्त अमेरिका और इंग्लैंड के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी के अंदर मंडला रहे हैं उनको एक स्ट्रॉन्ग जवाब जो है वो दिया जाए। तीसरा, इतनी बड़ी एयरफोर्स की मोबिलाइजेशन से ताइवान के ऊपर क्या इस वक्त असर पड़ रहे हैं। देखिए ताइवान के इस वक्त जितने भी रेडार ऑपरेटर्स हैं, उनके जो पायलट्स हैं, उनके जो एंटी एयरक्राफ्ट स्पेशलिस्ट हैं, जो उनके इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो हर वक्त जो है इस वक्त रेडार मॉनिटर्स को देख रहे होंगे कि किस वक्त जो है वो चाइना के मजीद जहाज आते हैं और वो जो है वो डिफेंसिव मेजर्स लेते हैं। देखिए इस तरह से जहाज भेज के चाइना क्या काम कर रहा है, चाइना जो है वो 3-4 काम जो है वो इकट्ठे कर रहा है। एक तो ये कि वो ताइवान को इंटिमिडेट कर रहा है, दूसरा वो ताइवान की एयरफोर्स को जो है वो वेयर आउट कर रहा है, यानी कि वो ताइवान की एयरफोर्स का रिस्पांस टाइम देख रहा है, ताइवान जो इस वक्त डिफेंसिव मेजर्स ले रहा है उनको वो स्टडी कर रहा है, फिर वो अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है। चाइना के पायलट्स की अपनी ट्रेनिंग भी जो है वो हो रही है, अपने मुल्क के अंदर वो एक मैसेज दे रहा है कि हम 1 चाइना पॉलिसी के ऊपर कारबंद हैं और ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है। और दूसरा जो एक चीज कही जाती है इस तरह की एक्सरसाइजेस करेगी। अब देखें जिस तरह के आपको पता है आजकल तो हम इस न्यू नॉर्मल से जो है वो बहुत ज्यादा वाकिफ हो चुके हुए हैं कि जी जिस तरह हर वक्त आपने मास्क लगा के रखना है, तो ये एक न्यू नॉर्मल है।
तो चाइना जो है वो ताइवान और अमेरिका को ये सिग्नल भेज रहा है कि हमारे ये जो जहाज है ये आने वाले दिनों के अंदर ताइवान की तरफ बढ़ते रहेंगे और आप इसको एक न्यू नॉर्मल के तौर पे लें जब तक कि ताइवान जो है वो प्रॉपर तरीके से चाइना का हिस्सा नहीं बन जाता। फिर जो मेन मिलिट्री इंटेलिजेंस चाइना जो गैदर कर रहा है इस वक्त वो ये भी है ताइवान के एयरफोर्स के पायलट्स अपने जहाजों को कितनी देर के अंदर जो है वो हवा के अंदर ले जाते हैं। तो ये सारा कुछ जो है चाइना इस वक्त अपने तौर पे जो है वो गैदर कर रहा है और मैं ये समझता हूं कि किसी भी मुल्क की तरफ से एक रॉन्ग मूव जो है वो आने वाले दिनों के अंदर बड़ी जंग के अंदर तब्दील हो सकती है। पाकिस्तान को जो है वो अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए क्योंकि एक तो मोदी जो है वो आपको पता है कि वो इस वक्त अमेरिका के कहने पे चल रहा है और डेफिनेटली अमेरिका ने किसी भी तरीके से चाइना को रोकना है और इन दोनों ममालिक ने एक चीज डिसाइड कर ली है कि हमने चाइना को जो है वो सी पैक के जरिए से रोकना है क्योंकि इसमें इंडिया का भी इंटरेस्ट है, इसमें अमेरिका का भी इंटरेस्ट है। जबकि दूसरी तरफ चाइना जो है वो इनकी तवज्जो यहां से हटा के तो ताइवान की तरफ लेके जाएगा क्योंकि इस थिएटर के अंदर हो सकता है अमेरिका खुल के इंडिया के साथ ना मिल सके। लेकिन देखें आने वाले दिनों के अंदर चीजें किस तरह से अनफोल्ड होती हैं। लेकिन इस वक्त जो हालात लग रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त किसी भी जगह पे एक बड़ी जंग जो है वो छिड़ सकती है। तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इंडियन है या पाकिस्तानी दोनों से मैं ये कहूंगा कि अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।